SUME, सुना आपने? स्पेलिंग है ये। हाँ, यही सारी दिक्कत होती है। इसलिए भगवत गीता में एक बार कृष्ण कुछ समझा रहे थे, तो तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने भी कहा क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन। भगवान मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, क्लियर कर लूं क्या? कहते हैं कर लो। भगवान एक बात बताओ, अर्जुन वाचा अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय। अथ केन, ये कौन है? ये कौन है? अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष, जो मुझसे पाप करा रहा है, जो मुझसे पाप करा रहा है। अनिच्छन्नपि, मेरी तो इच्छा भी नहीं है। वार्ष्णेय, हे वृष्णि वंशी कृष्ण, बलाद इव नियोजिता, कोई बलपूर्वक नियोजित ढंग से मुझसे पाप करा रहा है। भगवान थोड़ा क्लैरिफाई करो, क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन। बात क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना चाहिए। क्या बात क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना चाहिए। समझ रहे हो ना? सारी गड़बड़ इसीलिए होती है, जब बात समझ में नहीं आती, हम कुछ कर रहे हैं, बॉस कुछ कह रहा है, बॉस समझ रहा है ये कर लेंगे, बहुत गड़बड़ हो जाती है वहां पे। क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन। क्या अर्जुन को बात समझ नहीं आ रही? आपने अगर श्लोक ध्यान से सुना और आपने भी ध्यान से सुना तो मेरी बात समझना। अर्जुन कह रहे हैं कौन मुझसे पाप करा रहा है? मैं गलती से पाप कर बैठ, तो मेरा तो मन नहीं था, मेरा तो पाप करने का मन में नहीं था। कौन करा रहा है ये? कौन है वो? कौन है वो? कहीं ना कहीं अर्जुन शायद ये इंडिकेट कर रहे थे, भगवान कहीं आप ही तो नहीं हो। अर्जुन कहीं ये इंडिकेट कर रहे थे, क्योंकि आपकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ही करा रहे हो मुझसे सारे पाप वाप? एक बार थोड़ा क्लैरिफाई तो करना। कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण क्या बोले? 36 में प्रश्न पूछा तो 37 में उत्तर दिया। कृष्ण क्या बोलते हैं? काम एश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव महाष्णु महापापमा विद्ये नमीह वैरिणम। कि आपके अंदर जो कामनाएं हैं, जब कामना पूरी हो जाती है तो और बढ़ जाती है, नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। क्या जाता है? मेरी इच्छा पूरी हो गई तो अगली बार और बड़ी इच्छा, नहीं हुई तो गुस्सा कैसे पूरी नहीं हुई। ये कैसे होता है? रजो गुण समुद्भवा। और ये क्या करता है? महाष्णु महापापमा, ये ऐसा पापी है जो सब खा जाता है आपका। विद्धे नमी वैरिणम, ये आपका वैरी है, आपका दुश्मन है। तो अर्जुन अभी समझ रहे थे। तो ये काम मतलब लस्ट? बोले हाँ लस्ट। लस्ट का मतलब क्या है? कोई भी थॉट प्रोसेस जो आपकी गोल स्टेटमेंट के बाहर है वो लस्ट है। क्या? कोई भी थॉट प्रोसेस जो आपके गोल स्टेटमेंट के बाहर है वो क्या है? वो लस्ट है। तो जैसे भक्त होता है, भगवान उसका गोल स्टेटमेंट है भगवान की भक्ति करना, तो कोई भी विचार जो भक्ति के बाहर है वो उसके लिए लस्ट है। लस्ट का मतलब खाली सेक्स नहीं होता, लस्ट का मतलब गोलगप्पे भी होते हैं। क्या? गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, ये भी लस्ट है ना? मतलब एनीथिंग व्हिच इज आउटसाइड गोल स्टेटमेंट, यू शुड फोकस ऑन द गोल स्टेटमेंट। अब भगवान का भक्त, उसे भक्ति करनी चाहिए, उसका वो एनी थॉट आउटसाइड इज रॉन्ग।